ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਮਏ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, यानी कि मास्टर्स ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, पर ग्रैजुएशन 4 साल ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। एमए 1 साल दी, एमफिल खत्म कर दी गई है, सीधा पीएचडी कर सकते हो। अर्शदीप अर्शी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने, सीधा उन्होंने रुख करते हैं। तो अर्शदीप 34 साल बाद ये बड़े बदलाव किए गए ने, नवी सिक्ख्या नीति नूं मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल अमृत, 34 साल बाद सिक्ख्या नीति बदली गई है, उस काफ़ी रेडिकल चेंजेस लियाते गए हैं। खास करके जे असी जिथे गल करिए कि एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चेंज होएगा। हुण जिहड़ा पहला स्कूल्स की जे असी गल करिए तो पहला 10+2 का सिस्टम फॉलो किया जाता सीगा, पर हुण 5+10+10+4 वाला सिस्टम फॉलो किया जाएगा, यानी कि अलग अलग एज ग्रुप्स नूं वंड के उन्हां दे लई अलग अलग तरह का जिहड़ा करिकुलम हैगा वो तैयार किया जाएगा। इस तो इलावा जिहड़ा को करिकुलर एक्टिविटीज़ नूं भी उस करिकुलम दे विच जगह मिलेगी। जिहड़ा असी गल करदे हां कि अलग अलग सिलेबस उस तरीके दे नाल जिस तरीके नाल पहला स्टूडेंट्स नूं पढ़ाया जांदा सीगा उस नूं घटा के एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या वोकेशनल स्टडीज़ नूं उस सिलेबस दे विच लिआंदा जावेगा। तो जे असी हायर एजुकेशन की गल करिए तो जिवें तुसीं दस रहे सीगे कि जिहड़ा ग्रैजुएशन का प्रोग्राम हैगा वो 4 साल का कर दिता गया। उस दे विच ये भी ऑप्शन दी गई है कि अगर कोई स्टूडेंट छड्ड के जाना चाहता है तो उसनूं किसी तरीके नाल प्रॉब्लम ना होवे, यानी कि जिवें वो 4 साल के प्रोग्राम के एडमिशन लैंदा है तो 1 साल का अगर वो 1 साल पूरा करता है तो उस तो बाद छड्ड के जाना चाहता तो उसनूं सर्टिफिकेट कोर्स मान लिया जाएगा। 2 साल तो बाद उसनूं डिप्लोमा कोर्स मन्निया जाएगा, 3 साल तो बाद उसनूं BA मन्निया जाएगा। तो जे 4 साल का कोर्स पूरा करता तो उस मल्टी डिसिपलिनरी जिहड़ियां वो डिग्री मन्नी जाऊगी। तो उस दे नाल अगर वो रिसर्च करता है तो वो 4 साल के ग्रैजुएशन प्रोग्राम तो बाद PhD दे विच एडमिशन लै सकता। इस तो इलावा एमफिल खत्म कर दी गई है कि मास्टर्स तो बाद ही PhD दे विच तुसीं दाखला लै सकते हो। रिसर्च के लिए एमफिल करने की जरूरत नहीं पवेगी। काफ़ी सारे होर भी चेंजेस लिआंदे गए हैं कि जिहड़े हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होणगे जिहड़े पहला किसी स्पैसीफिक एक सबजैक्ट नूं या एक रिसर्च नूं डील करते सीगे, उत्थे हुण मल्टी डिसिपलिनरी जिहड़े अप्रोच वरती जाएगी, ताकि अगर कोई सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश का रिसर्च इंस्टीट्यूट है या सिर्फ पंजाबी दे उत्ते फोकस करता रिसर्च के उत्ते, तो उत्थे होर भी सबजैक्ट्स पढ़ाए जाने शुरू किए जाएंगे। उत्थे आर्ट्स साइंसिस ये सारे तरह के सबजैक्ट्स पढ़ाने शुरू किए जाएंगे। तो दूसरा जेड़े स्कूल दे विच भी ये +1 ते +2 दे विच ऑप्शन होएगी कि आर्ट्स के बच्चे साइंसिस के सबजैक्ट्स भी नाल पढ़ सकणगे, साइंसिस का बच्चा अगर कोई आर्ट्स का सबजैक्ट लैना चाहता तो वह भी लै पाएगा। इस तो इलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अगर गल करिए तो एक ही बॉडी उन्होंने लिए बनेगी जी उन्होंने जिहड़ा उन्हां दी रिसर्च लई फंडिंग करेगी। एक होर गल तुहाडे कोल जानना चाहांगी कि ये ग्रैजुएशन का ढांचा बदलिया क्या है। ग्रैजुएशन 4 साल की कर दी गई है, मास्टर्स 1 साल की कर दी गई है, पर जेडे कोर्स पहला ही जेकर गल की जाए जेडे पहला ही 4 साल दे सी, सपोज जिदा बीटेक की असीं गल करिए तो बीटेक पहला ही 4 साल की हुंदी सी, तो उस तो बाद एमटेक की गल की जाए तो एमटेक दे विच भी 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल, तो वो जेडे 6 साल सी उस दे विच भी कोई बदलाव होया है या फिर दैट विल रिमेन सेम? बिल्कुल अमृत, जिहड़ा हजे डिटेल्स के किस तरीके दे नाल इन्हां चीज़ां नूं छेड़िया जाएगा उस दे उत्ते हजे डिटेल जानकारी आनी बाकी है। लेकिन जिहड़ा ग्रैजुएशन प्रोग्राम हैगा है वो हुण प्रैफरेबली उहदे विच लिखिया होया कि प्रैफरेबली 4 साल का होएगा। इस दे नाल एक भी फायदा होएगा कि जिहड़े बच्चे ग्रैजुएशन तो बाद फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते सीगे, क्योंकि उत्थे ग्रैजुएशन 4 साल की हुंदी है, तो उन्हां नूं भी काफ़ी इस दे विच बेनीफिट मिलेगा। अते जिहड़ा पूरा एक सिस्टम हैगा उस दे विच चेंज लिआंदा जावेगा। तो दूसरा ये हैगा कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नूं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गवर्न करनगे, उन्होंने जिहड़ा उन्हां दी सारा सिस्टम होएगा कि स्टूडेंट्स किन्ने उन्हां इंस्टीट्यूट्स दे विच आउणगे, किस तरीके नाल फंडिंग होएगी, फीस स्ट्रक्चर किवें दा होएगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनणगे, जिस दे उत्ते काफ़ी विवाद भी हो रहा है कि किस तरीके नाल कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दे विच भी होएगा या पब्लिक इंस्टीट्यूशनस दे विच भी होएगा, उस दे उत्ते विवाद भी हो रहा है।
लेकिन ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਆਰਟਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ जी अर्शदीप शुक्रिया फिलहाल इस सारी तमाम जानकारी विस्तार दे नाल देण दे लई। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। +2 ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ 5+3+3+4 ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਗੀਆਂ।